अयोध्या के सरयू नदी के तट के सामने बना यह यज्ञशाला उस वक्त इतिहास का गवाह बन जाएगा जब यहां पर हजारों लाखों संख्या में लोग आएंगे, यहां बैठकर यज्ञ करेंगे, यहां पर हवन होगा और अंदर जो बना हुआ है हवन कुंड वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भव्य नजारा आपने कभी देखा नहीं होगा। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में होने वाला है उसको लेकर जो तैयारियां अयोध्या में की गई हैं वो इतनी शानदार है कि अगर आप उसको मिस करते हैं तो आपने जिंदगी में एक ऐसे चीज को मिस कर दिया जो आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए था। और इसीलिए हमने सोचा कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें आपको दिखाते हैं जो आपको अयोध्या में फिलहाल देखने को मिलेंगी। और ऐसा बात तो है नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए हम ज्ञानी लोगों को अपने साथ पकड़े हुए हैं और अंदर घुसकर आपको बताया जाएगा कि ये क्या है, इस यज्ञशाला में कब से अनुष्ठान शुरू होगा, कौन कौन से लोग यहां पर आएंगे, कैसे यहां पर हवन होगा और जो भीतर 108 अलग अलग जगह बनाए गए हैं हवनों के लिए वहां पर सब कुछ कैसे किया जाएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप जुड़ रहे हैं। पहले बता दीजिए कि क्या है, फिर हम लोग अंदर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यज्ञो वही श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म बताया गया है इस पृथ्वी पर। तो इसलिए भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाली है उस महोत्सव के पहले ही पूज्य महाराज श्री श्री नेपाली दास जी महाराज जी के द्वारा यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ दिख रहे हैं कि छोटी छोटी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं जिसमें भगवान नाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम मंत्र जपने के लिए यह छोटी छोटी यज्ञशाला बनाई गई है और यज्ञ बनाया गया है। परसों से यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। आइए अंदर आइए। अब परसों से यज्ञ प्रारंभ होगा और जो पीछे 1008 मंडप बना है उसमें शिवलिंग स्थापित किया जाएगा ना? जी, उसमें स्थापित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके हवन होगा। जी, यहाँ पे पहले पंचांग पूजन हो गया पहले सारे देवी देवताओं का, उसके बाद से यज्ञशाला बने हुए हैं। यज्ञशाला में यहाँ पे समस्त देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ आवाहन करवाया जाएगा। आवाहन करवाने के बाद में आप दिखा सकते हैं यहाँ पे सारे कुंडों पे हमारे यजमानगढ़ बैठेंगे, यजमानों को बैठाया जाएगा। ब्राह्मणों के सानिध्य में यह पूरी यज्ञशाला अलग अलग हवन कुंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है और यजमान लोग तो बाहर अलग देश से भी आएगा, अलग अलग देश से विदेश से भी यहाँ आ रहे हैं सब यजमानों का। कितना क्या आबादी रहेगी उस दिन? जितनी लगभग लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ रहेगी। जी। अच्छा, और जो बाबा बनवाए हैं कि उनके बारे में बता दीजिए कुछ। पूज्य महाराज श्री नेपाली दास जी महाराज जी के द्वारा यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए। यहाँ उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा। यहाँ 108 हवन कुंड बनाए जी, 108 हवन कुंड एक साथ 108 हवन कुंड में पूजा हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। आप जैसे लोग जिन्होंने रामलला के लिए अपना जीवन दे दिया, आप लोग के मन में क्या विचार आता है? भगवान के लिए परम सौभाग्य की ये बात है कि हमें ऐसा ही सब, मतलब समझिए कि कम से कम ये 5 पीढ़ी हमारी चली गई है। हमारी पीढ़ी का संघर्ष रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यज्ञ करने का या कराने का, भगवान नाम संकीर्तन करने का, कराने का, भगवान यज्ञ नारायण का पूजन करने का, कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो प्रतिष्ठा महोत्सव है उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और हम पे नहीं है, इस सारी जनमानस के ऊपर यह कृपा है भगवान यज्ञ नारायण का और भगवान राघवेंद्र सरकार का। 550 साल बाद राम लौट कर आ रहे हैं। जी, खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हैं। 500 साल बाद पूरा एक हमारे कई पीढ़ी गुजर गए संघर्ष करते करते। हम लोग के बड़ा सौभाग्य और बहुत ही बड़ा पुण्य है जो हम लोग के सामने रामलला प्रतिष्ठित होंगे। सरकार जो थी, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, कई सरकारों ने मतलब परेशान किया, कई सरकार आई जिन्होंने आप पर फूल बरसाया। सरकारों पर क्या सोचते हैं आप लोग जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई है करते करते? जी देखिए, 2 महाराज श्री मेरे बताते हैं, श्री राम महाराज, मुझे श्लोक का स्मरण नहीं आ रहा है, उसमें बताते हैं महाराज जी ने कि जो जटायु राज थे उन्होंने भगवान राघवेंद्र के लिए बलिदान दिया है। वैसे ही श्री माननीय श्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे मतलब समझिए बलिदान दे रहे हैं। माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उन्होंने बलिदान दिया है। उन लोगों पे कई आपदाएं आई है, आपने भी न्यूज पे सुना होगा, कई आपदाएं आ गई, कई घटनाएं घट गई, सरकारें गिर गई, कई सारी घटनाएं हुआ, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं जापर कृपा राम के होई तापर कृपा करहीं सब कोई, कहीं ना कहीं राघवेंद्र सरकार की महती कृपा है। इन दोनों पर राम का कृपा रहेगा, उनको कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला है। इसीलिए मोदी जी पर राम का कृपा है। बिल्कुल, अरे पूछने वाली बात है, राघवेंद्र सरकार की महती कृपा है जो उनके द्वारा यह परम सौभाग्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी राघवेंद्र सरकार की कृपा है।
चलिए ये 108 हवन कुंड दिखा दीजिए। इसी 108 हवन कुंड में बैठकर यजमान लोग यज्ञ करेंगे और पीछे जो 1008 बना हुआ है मंडप, वहीं पर शिवलिंग को बैठाया जाएगा, उनका वहां रुद्राभिषेक होगा। और ये 108 हवन कुंड इसलिए बनाया गया है ताकि अलग अलग जगह से लोग आए तो उनको परेशानी ना हो, वो लोग आराम से बैठकर पूजा पाठ कर सके, वो लोग बढ़िया से अपना यज्ञ कर सके। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या के लोग रहेंगे, भारत के कोने कोने से लोग आएंगे, हो सकता है कि विदेश से भी आए, नेपाल से तो आ ही रहे हैं। और नेपाल को हम लोग हल्लू इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वहां ससुराल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अब एक आध बाइट आपसे भी। राम आ रहे हैं, खुश हैं आप? एकदम खुश हैं। हाँ? एकदम कौन ला रहे हैं राम जी को? मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के। सही में? जी, ऐसा तैयारी कभी देखे थे आप अयोध्या में? एकदम ऐसा नाम अयोध्या का हुआ था कभी? उनके चलते भगवान प्रधानमंत्री के चलते हो रहा है सर। हाँ। जी, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा राजनीतिक नहीं करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप यहाँ की तैयारियों को देखिए, राजनीति से थोड़ा दूर हटिए, लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिस तरीके से भगवान राम को लेकर तैयारियां अयोध्या में हो रही हैं वो लाजवाब है, लाजवाब से भी थोड़ा ऊपर है। और ये शानदार जो आपको हम यज्ञशाला दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको दिखाया था जहाँ 1008 मंडप बना हुआ था, जहाँ पर शिवलिंग को बैठाया जाएगा, वहाँ उनका रुद्राभिषेक होगा। और ये तमाम चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। बाकी आपकी स्वीकार प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।